कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विंतात्मज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह कैवल्य ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। दर्शन भी उसकी प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है। अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। हजार शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को तो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है। एक है शास्त्रस्थित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्मा है, ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं। वह परम तत्व ही ब्रह्मा है, ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व संभाव वाला है। वह द्वैताद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद हैं। एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से वह बंध जाता है और यह मेरा नहीं है इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर्न ममेति प्रमुच्यते। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले। 600 संक्षिप्त गरु जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ होती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कलान पुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तिदा आयासायाप्रं कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् संसार वासना यावदिन्द्रिय चापल्यन तावत् तत्वक्था कुतः। 49, 94 से 95। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्वक्था कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है, जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। हे ताक्षिप, यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्षरूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। आठ श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तावत् तपो व्रतन तीर्थं जपोमार्चनादिकम वेदशास्त्रागम था यावत् तत्व न विन्दति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्वनिष्ठो भवेत् तार्ध्य यदीच्छेन मोक्षमात्मनः धर्म ज्ञान प्रसूनस्य स्वर्ग मोक्ष फलस्य च
तापत्रयादिसंत तच्छाया मोक्षत्रोह श्रयेत तस्माज्ञानेनात्म तत्वं विज्ञेय श्री गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जंतुर्घोर संसार बंधनात्। 49-98 से 101। हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूंगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंगरूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मनरूपी घोड़े को बुद्धिरूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, परमपद मैं हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परमपद प्राप्त करता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्।